आपका स्वागत है डिजिटल क्रिएटर स्टूडियो में। तो चलिए आज कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके बीच में, जो कि माउस से राइट बटन क्लिक करने पर जितने सारे ऑप्शन आते हैं उसका काम क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में जानकारी अभी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए और आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि आखिर उसका काम क्या होता है। अगर मेरे इस चैनल में नए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए। तो अभी चलते हैं स्क्रीन की ओर और आपको बताते हैं कि आखिर उसका काम क्या होता है। तो चलिए, जैसे कि देखते हैं आपको स्क्रीन में कि राइट बटन जैसे हम क्लिक कर रहे हैं वैसे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शन का काम क्या है, चलिए आज इसके बारे में सीख रहे हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन ये हमारा है कि लार्ज मीडियम। यहाँ पर पहला ऑप्शन व्यू मेनू में जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं इसका काम क्या होता है। लार्ज आइकॉन्स में ये होता है कि हमारा ये जितने भी आइकॉन्स है यहाँ पर लार्ज बड़ा हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन में ये कि मीडियम करने से आपका छोटा होगा, और व्यू में जाने के बाद फिर स्मॉल में आइकन्स में ये सारा छोटा हो जाएगा। तो देखिए, ये सब जितने भी देख रहे हैं आप डेस्कटॉप में, ये सारे के सारे आइकन्स बोलते हैं इसको, ये सारे आइकन्स होते हैं। तो चलिए दूसरा वो टिप्स की ओर चलते हैं। शॉर्ट बाय लिखा हुआ है, शॉर्ट बाय में नेम, आप आइकन्स को नेम वाइज रख सकते हैं, साइज वाइज रख सकते हैं, आइटम टाइप रख सकते हैं, डेट मॉडिफाइड के साथ में आप रख सकते हैं। जैसे कि नेम वाइज ये होता है कि जो सबसे पहला A to Z होता है, A to Z, जैसे कि पहला अक्षर ए हो गया और लास्ट का जेड जैसे हो गया, तो आपका जो भी फाइल ए से शुरू होगा नाम, वो सबसे पहले आपका यहाँ पर आएगा। दूसरा में ये है कि आपका साइज वाइज ये है कि आपका फाइल का साइज जो जितना MB में होगा, सबसे बड़ा MB में जो होगा, जैसे आपको समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फाइल 2 MB का है, कोई फाइल आपका 3 MB का है, तो 3 MB जैसे बड़ा साइज हो गया 3 MB, तो 3 MB का जो फाइल है आपका, सबसे पहले वो फाइल आपका साइज में आएगा। उसके बाद तीसरा में है कि आइटम टाइप है। आइटम टाइप में ये है कि आपका जितना भी आइकन्स है वो एक बाय एक आपका सारा आते रहेगा। यहाँ पे देखिए, सीरियल बाय सीरियल। डेट मॉडिफाई ये है कि आपका जो भी डेट, जैसे कि आपने 1 तारीख को फाइल बनाया, उसके बाद आपने 2 तारीख को कोई फाइल बनाया, तो सबसे पहला 1 तारीख का जो फाइल रहेगा वो सबसे आगे आपका रहेगा। उसके बाद 2 तारीख, उसके बाद 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, इस तरह से आपका डेट वाइज फाइल आपका होते चले जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरा ये सारा का सारा ऑप्शन यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद रिफ्रेश से ये होता है कि आपका सिस्टम थोड़ा स्पीड हो जाता है। रिफ्रेश करने से आपका सिस्टम कोई चीज़ वर्क काम कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें आप कभी कभी आप इसमें रिफ्रेश कर लीजिएगा, ताकि हमारा सिस्टम जो होता है वो थोड़ा स्पीड काम करता है। चौथा में हमारा है पेस्ट ये कि हम लोग को भी चीज़ को कॉपी करते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये एक मेरा फाइल है, इसको हम कॉपी यहाँ से कर लिए, तो ये जो ऑप्शन था इस नंबर में हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। देखिए ये फाइल मेरा 2 ठो यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 बन गया। इसका पेस्ट मतलब ये होता है। पेस्ट शॉर्टकट जो अभी आपने कॉपी किया उसको पेस्ट शॉर्टकट में क्लिक कीजिएगा तो शॉर्टकट में डायरेक्टली आ जाएगा आपका। देखिए इस तरह से फाइल बन जाएगा आपका शॉर्टकट। इससे भी आप ओपन कर सकते हैं। तो हम इसे अभी डिलीट कर देते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट ये हमारा है कि जैसे कि अंडू डिलीट लिखा हुआ है, कंट्रोल इसका शॉर्टकट की भी दिया, Ctrl Z से भी हो जाता है। जैसे जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी जैसे कि हम पेस्ट कर दिए, कोई भी कॉपी करके पेस्ट करते हैं, उसमें अगर हम पेस्ट ये अंडू करेंगे तो उसमें क्या होगा कि मेरा सारा का सारा जो पहले जैसा था वो डिलीट हो जाएगा। अंडू डिलीट मतलब जो पहले का कॉपी किया हुआ फाइल है वो यहाँ से डिलीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे आपका ये सब फोल्डर्स, साइनेस्टिक, ये सब ग्राफिक ऑप्शंस, ये सब आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये सब अभी हम लोग इसमें अभी नहीं चलेंगे। हम लोग ग्राफिक के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग आगे इसके बारे में एक वीडियो आपको बना के अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ये अभी लंबा प्रोसेस में है, ग्राफिक के बारे में ये सब है। तो चलते हैं न्यू की ओर। न्यू में ये हमारा है कि न्यू फोल्डर यहाँ पर जनरेट, तो बहुत सारे यहाँ ऑप्शन आते हैं। यहाँ से आप न्यू फोल्डर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम राइट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू में जाएंगे, न्यू से नया फोल्डर
क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप न्यू फोल्डर में नाम वगैरह जो भी रखना है रख सकते हैं। तो जैसे कि हम डिजिटल क्रिएटर स्टूडियो रख रहे हैं, UDIO। देखिए ये नाम पहले से यहाँ मेरा नाम सेव है इसलिए नहीं ले रहा है, तो आप लोग कुछ भी नाम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। चलिए इसे हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद आप देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि यहाँ से न्यू में जाने के बाद बहुत सारे फिर ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे शॉर्टकट है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। तो शॉर्टकट में आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी आप डेस्कटॉप में शॉर्टकट रख सकते हैं, डायरेक्टली आपका वहाँ से ऑन हो जाएगा। जैसे कि आपको एक करके दिखा देते हैं आपको शॉर्टकट, जैसे यहाँ शॉर्टकट, ये शॉर्टकट में यहाँ पर नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा, कोई लोकेशन देना पड़ेगा जिसको आप ओपन करना चाहते हैं शॉर्टकट में रखने के लिए। तो हम यहाँ से जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है डिजिटल क्रिएटर स्टूडियो, को कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर लिंक डायरेक्टली हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। राइट बटन क्लिक के पेस्ट का ऑप्शन में जाके पेस्ट करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। हम यहाँ चाहते हैं कि शॉर्टकट का नाम क्या रखें। शॉर्टकट का नाम अगर कुछ रखना है आपको यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे हम डिजिटल केवल रख रहे हैं यहाँ पर डिजिटल, और यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ देखिए एक डेस्कटॉप में डिजिटल के नाम से एक शॉर्टकट आपका जनरेट हो गया। तो आप इसे डायरेक्टली आप यहाँ से डबल प्रेस करके ओके कर सकते हैं कि मेरा डायरेक्ट आपका यहाँ पर डायरेक्टली मेरा यूट्यूब चैनल का पेज यहाँ पर खुलता है। तो शॉर्टकट की में आप डायरेक्टली कुछ भी URL टाइप करके जो आपका खोलना चाह रहे हैं, जो भी ओपन करना चाह रहे हैं, आप वहाँ पर URL में टाइप करके डायरेक्टली डेस्कटॉप में शॉर्टकट बना के रख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, बहुत सारा है, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है जो चाहे आप रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सक्सेस लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक आपको बना के दिखाता शॉर्टकट। यहाँ पर क्लिक जैसे ही कीजिएगा यहाँ पर वर्ड का एक आ गया, आप इसको ओपन डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। देखिए आप डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्टकट की में जाके शॉर्टकट में आप ओपन कर सकते हैं इसको, जैसे कि अभी आपको करके दिखाया गया है यहाँ पे। तो डायरेक्टली आप चाहें शॉर्टकट में जो रखना है रख सकते हैं। तो बाकी आप देख लीजिएगा, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जो रखना है आपको आप यहाँ से अचीव करके रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन। स्क्रीन रेजोल्यूशन में यह है कि हमारा जितना जो भी स्क्रीन आपको यहाँ पर डेस्कटॉप में देख रहे हैं, ये स्क्रीन जैसे यहाँ पर डेस्कटॉप में स्क्रीन देख रहे हैं, जिस तरह से आपको रखना है रिजोल्यूशन में वहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर लैंडस्केप में रखना है, लैंडस्केप में रख सकते हैं। पोर्ट्रेट में देखिए यहाँ पर ये मेरा स्क्रीन है, डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप देखिए कैसे दिख रहा है अभी, लैंडस्केप में हो गया ये, और ये पोर्ट्रेट में हो गया। आप जिसको रखना है यहाँ से अप्लाई करके यहाँ से ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका जिस माध्यम से जिसे आप रखें उसे रख सकते हैं। आप पोर्ट्रेट फ्लिप पेड लिखा हुआ है, लैंडस्केप फ्लिप पेड में लिखा हुआ है, जैसे आपको रखना है यहाँ से रख सकते हैं। फिलहाल हमें रखना नहीं है इसलिए हम कैंसिल यहाँ से कर देते हैं। आपको रखना रहेगा तो आप अप्लाई करके ओके कर सकते हैं। अप्लाई करके जैसे अप्लाई करते हैं तो आपको दिखेगा स्क्रीन में कि कैसे रखना है। जैसे अभी आपको देखते हैं, दिखा रहे हैं आपको, हम एक थोड़ा दिखा रहे हैं, लैंडस्केप में भी है, पोर्ट्रेट में करके अप्लाई करके दिखाते हैं। देखिए हमें नहीं रखना है तो आप यहाँ से रिवेट में कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लिक और कैंसल कीप चेंज कर दीजिएगा। इस तरह जैसे रखा हुआ उस तरह हो जाएगा। और नहीं रखना है तो हम यहाँ से कर देंगे कैंसल। यहाँ से कैंसिल हो गया और इसे हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद गेटेज है, इसमें क्या है कि आपका जो भी कैलेंडर वैलेंडर रखना है, आप जो क्लॉक उसको डेस्कटॉप में आप रख सकते हैं। जैसे हम कैलेंडर को डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कैलेंडर आपका आ गया। क्लॉक रखना है तो क्लॉक को डबल क्लिक कीजिए, यहाँ से रख सकते हैं। अब यहाँ से आप इसे क्लोज कर दीजिए, यहाँ से क्लोज कर दीजिए। वहाँ से बहुत सारा ऑप्शन दिया है, आप जो रखना है आप रख सकते हैं। पर्सनलाइज में ये है कि मेरा स्क्रीन का डेस्कटॉप जो बैकग्राउंड है वो डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज होता है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको पर्सनलाइज का क्या काम है। जैसे भी मेरा डेस्कटॉप में देख लीजिए कि यहाँ पर अभी कौन सा इमेज लगा हुआ है, और ये इमेज हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। चेंज करने के लिए कोई भी यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम ये चलिए ये बर्फ़ वाला कर लेते हैं और यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये देखिए स्क्रीन में मेरा सेव हो गया। तो बैकग्राउंड वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे बैकग्राउंड डेस्कटॉप बैकग्राउंड दिया हुआ है, और आपका यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा आपको, जैसे कि विंडोज़ कलर है,
साउंड है, स्क्रीन सेवर है, जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। विंडोज़ कलर में ये होता है कि आप जो भी कलर रखना चाह रहे हैं वहाँ से, यहाँ से ज़्यादा कम आपको रखना है तो यहाँ से कर सकते हैं। मिक्सर, सोप कलर मिक्सर में क्या करना है आपको, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो उसे ब्राइटनेस करके आप कम ज़्यादा करके रख सकते हैं, जैसे भी आपको रखना है। यहाँ से सेव चेंज कर दीजिए। आपका सेव चेंज करने के बाद जो जैसे कलर हमने चुना था वैसा आपको स्क्रीन में शो होता होगा। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए।